चैत्र नवरात्रि का आरंभ। आज से विक्रम संवत 2083 और चैत्र नवरात्रि शुरू हो गई है। देश भर के शक्तिपीठों और मंदिरों में सुबह से भक्तों का तांता लगा है। श्रद्धालुओं ने घट स्थापना के साथ 9 दिनों के व्रत का संकल्प लिया। राष्ट्रपति का अयोध्या दौरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करेंगी। वे परिसर में विशेष श्री राम यंत्र की स्थापना करेंगी और आरती में शामिल होंगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में किसान महापंचायत। एमएसपी की मांग को लेकर आज दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों किसान जुटे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर बड़ी घोषणा करने का संकेत दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दायर याचिका पर आज लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। कोर्ट तय करेगा कि याचिका विचारणीय है या नहीं। राजनीतिक गलियारों में इस पर नजर बनी हुई है। बंगाल में प्रशासनिक फेरबदल। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए 15 बड़े आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। विपक्ष ने इसे जरूरी बताया, जबकि सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई है। सीएए पर अपडेट। नागरिकता संशोधन कानून के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में प्रमाण पत्र वितरण की प्रक्रिया तेज हो गई है। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सभी पात्र लोगों को जल्द पोर्टल के जरिए सूचित किया जाएगा। प्रधानमंत्री का संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नव संवत्सर के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने विकसित भारत के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि ये नया साल प्रगति के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। अरविंद केजरीवाल की कोर्ट पेशी। दिल्ली आबकारी नीति मामले में आज फिर कोर्ट में सुनवाई निर्धारित है। कानूनी टीम अंतरिम राहत की मांग कर सकती है, जबकि जांच एजेंसियां अपनी नई स्टेटस रिपोर्ट पेश करेंगी। जातिगत जनगणना पर बहस। कई राज्यों में जातिगत जनगणना की मांग फिर से तेज हो गई है। विपक्षी दलों का कहना है कि सामाजिक न्याय के लिए यह अनिवार्य है, जबकि केंद्र ने अपना रुख अभी स्पष्ट नहीं किया। संसद का विशेष सत्र। आगामी सप्ताह में संसद का एक संक्षिप्त सत्र बुलाने की चर्चा है। सूत्रों के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण लंबित विधेयकों को पारित कराने के लिए सरकार ये कदम उठा सकती है। सोने के दामों में गिरावट। वैश्विक बाजारों में मंदी और अमेरिकी डॉलर की मजबूती के कारण भारतीय सर्राफा बाजार में सोने के दाम 3% तक गिरे हैं। चांदी की कीमतों में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। बैंकों में अवकाश। गुड़ी पड़वा और चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में आज बैंक बंद हैं। ऑनलाइन बैंकिंग और एटीएम सेवाएं सुचारू रूप से जारी रहेंगी। शेयर बाजार का हाल। आज शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में उतार चढ़ाव देखा गया। आईटी और बैंकिंग शेयरों में बिकवाली का दबाव है, जबकि रियल्टी सेक्टर में थोड़ी मजबूती देखने को मिली है। जीएसटी कलेक्शन। मार्च महीने के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार जीएसटी संग्रह में 12% की बढ़ोतरी देखी गई है। सरकार इसे अर्थव्यवस्था की मजबूती का संकेत मान रही है। अधिकारियों ने रिकॉर्ड वसूली की उम्मीद जताई है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतें। महीने के मध्य में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में मामूली कटौती की गई है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कीमतें स्थिर बनी हुई हैं, जिससे मध्यम वर्ग को थोड़ी राहत मिली है। टाटा मोटर्स का नया प्लांट। टाटा मोटर्स ने दक्षिण भारत में एक नया ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की घोषणा की है। इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलने और इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन में तेजी आने की उम्मीद है। रिलायंस का नया रिटेल वेंचर। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फैशन और लाइफस्टाइल सेगमेंट में एक नया ब्रांड लॉन्च करने की तैयारी की है। ये ग्लोबल ब्रांड्स को टक्कर देने के लिए किफायती कीमतों पर प्रीमियम उत्पाद उपलब्ध कराएगा। क्रिप्टो करेंसी पर सख्ती। वित्त मंत्रालय ने अवैध क्रिप्टो एक्सचेंजों पर नकेल कसने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब बिना रजिस्ट्रेशन के काम करने वाले प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गेहूं की खरीद। सरकार ने रबी सीजन के लिए गेहूं की सरकारी खरीद शुरू कर दी है। पंजाब और हरियाणा की मंडियों में किसानों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं ताकि भुगतान में देरी न हो। विदेशी मुद्रा भंडार। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार एक बार फिर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। आरबीआई के अनुसार मजबूत निर्यात और निवेश के कारण भंडार में $5 बिलियन की वृद्धि हुई है। मध्य पूर्व में तनाव। ईरान और इजरायल के बीच तनाव चरम पर है। बहरीन में एक तेल रिफाइनरी पर हमले के बाद खाड़ी देशों ने अलर्ट जारी किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय शांति की अपील कर रहा है। यूक्रेन रूस युद्ध। रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर नए सिरे से मिसाइल हमले किए हैं। यूक्रेन ने भी जवाबी कार्रवाई में रूसी सीमावर्ती इलाकों को निशाना बनाया है। शांति वार्ता की फिलहाल कोई संभावना नहीं दिख रही। अमेरिका में चुनाव प्रचार।
अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जुबानी जंग तीखी हो गई है। आर्थिक नीतियां और प्रवासन मुख्य मुद्दे बने हुए हैं। जापान में भूकंप। जापान के उत्तरी द्वीप पर 6.2 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया है। हालांकि सुनामी की चेतावनी जारी नहीं की गई है, लेकिन कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचने की खबर है। बचाव कार्य जारी है। ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति। यूके में महंगाई दर उम्मीद से अधिक रही है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर विचार कर रहा है, जिससे आम जनता पर कर्ज का बोझ बढ़ सकता है। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता। नेपाल में गठबंधन सरकार के भीतर मतभेद गहरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री प्रचंड को अपनी कुर्सी बचाने के लिए विश्वास मत का सामना करना पड़ सकता है। राजनीतिक खींचातानी जारी है। कनाडा भारत संबंध। कनाडा ने भारतीय राजनयिकों पर कुछ नए आरोप लगाए हैं, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है। दोनों देशों के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। चीन की नई सैन्य नीति। चीन ने अपने समुद्री फेड़े को मॉडर्न बनाने के लिए बजट में भारी बढ़ोतरी की है। ताइवान जलडमरू मध्य में चीनी जहाजों की आवाजाही बढ़ने से पड़ोसियों में चिंता है। संयुक्त राष्ट्र का जलवायु सम्मेलन। यूएन ने चेतावनी दी है कि वैश्विक तापमान तेजी से बढ़ रहा है। देशों से कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए तत्काल कड़े कदम उठाने का आग्रह किया गया है। पाकिस्तान में महंगाई। पाकिस्तान में आटे और ईंधन की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। जनता सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। सरकार अंतर्राष्ट्रीय कर्ज के लिए कड़ी शर्तों को लागू करने पर मजबूर है। आईपीएल 2026 अपडेट। आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच रोमांचक मुकाबला होने वाला है। दोनों टीमें अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंचने के लिए जोर लगाएंगी। स्टेडियम में फैंस की भारी भीड़ की उम्मीद है। विराट कोहली का रिकॉर्ड। कोहली ने टी20 क्रिकेट में एक और व्यक्तिगत मील का पत्थर छू लिया है। वे टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष पर बने हुए हैं। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप। पीवी सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने थाईलैंड की खिलाड़ी को सीधे सेट्स में हराया। अब उनकी नजर सेमीफाइनल और मेडल पर टिकी है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब बटन दबा देना। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर।